अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। क्योंकि यहाँ काफ़ी मनमानी शुरू हो गई थी और जिसको देखो बगैर नोटिस दिए हुए चीज़ें तोड़ना चालू कर दी। मैं तो एक बात शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी जिनके शीशे के बंगले हैं उनको आस्थाना की दीवारें नहीं तोड़ना चाहिए। शहंशाह हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा के मुख्य प्रवेश द्वार से सटकर बनी दीवार अभी हाल ही में ढहा दी गई, जिस पर वहां के स्थानिक नगर सेवक शानू पठान के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि यह दीवार शानू पठान ने अपनी दबंगई से तोड़वाई है, जिसकी शिकायत जमीयतुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष नईम खान ने एकनाथ शिंदे के मुमरा आगमन पर की। खान का आरोप है कि यह दीवार बिना जमीयतुल मुस्लिमीन के विश्वास में लिए तोड़ी गई। इस पर शानू पठान से सच्चाई जानने की हमने पूरी कोशिश की है। आइए जानते हैं इस पर उनका और वहां के स्थानिक रहवासी का क्या कहना है। शानू भाई, आपने यह दीवार किस मकसद के तहत तोड़ी, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह आने जाने के लिए, उर्स में आने जाने के लिए, जुमेरात वक्त में आने जाने के लिए, ईद और बकरा ईद में आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। और ये परिसर में हमेशा यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पे अड्डा बना के रखे थे नशा का, और यहाँ बैठे रहते थे और गंदगी का बम्बार हो गया था। हमने हमारे पास से उस पर टाइल्स लगाई थी और खूबसूरती गार्डन देने का काम किया था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग कचरगुंडी बना के यहाँ पे गंदगी का अड्डा अंबार बना के रखे। यहाँ हज़ारों लोगों का हमेशा से मांगनी थी कि रास्ते को बनाया जाए और गेट के सामने से सारा अतिक्रमण जो चीज़ है उसको अच्छा करके खूबसूरत करा जाए, जिससे हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा की जो दरगाह है उसके मज़ार के आने जाने के लिए लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ चार चांद लगे, खूबसूरत बन गई। इसीलिए लोगों की मांगनी के बाद हम लोगों ने मिल के ये दीवार को हटा के और ये रास्ते को बड़ा करा। अब आप यहाँ पर उर्स पर आने जाने और जो भी राहगीर हैं उनकी सहूलियत के लिए आपने ये काम किया, मगर आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है जमीयतुल मुस्लिमीन की तरफ से कि आपने यह काम जो है जमीयतुल मुस्लिमीन को बिना कॉन्फिडेंस में लिए किया है। यह आरोप थाने के पूर्व मेयर नईम खान साहब ने लगाया है। इस पर आपका क्या कहना है? जमीयतुल मुस्लिमीन से मैं क्यों पूछूंगा, उनको कॉन्फिडेंस में क्यों लूँ? जमीयतुल मुस्लिमीन का काम करने के लिए जमीयतुल मुस्लिमीन के अंदर में कुछ काम करने का है। मेरे को मस्जिद के अंदर कुछ काम करना है और दरगाह के अंदर काम करना है, तो मैं जमीयतुल मुस्लिमीन से पूछूंगा। और मैंने तो मस्जिद के अंदर भी काम कराया हूँ। जमीयतुल मुस्लिमीन ये मुझे बताएगी कि मस्जिद के अंदर जो मैंने काम कराया हूँ, नाउज़ुबिल्लाह बोलना नहीं चाहिए। आज ये बात उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे पूछा क्या, तो ये उसी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं तो अल्लाह का घर था, जब अल्लाह के घर में मैंने काम किया तो मुझे उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने मस्जिद के अंदर भी कुछ चीज़ें की, तो उन्होंने ये बात उस टाइम पे पूछा मुझसे कि शानू पठान, आपने मस्जिद के अंदर आज जो लोग वहाँ पे नमाजी लोग परेशान थे और गर्मी में जूझ रहे थे, तो आपने इससे पहले साल में एसी लगाने से पहले मुझे पूछा? जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये छुपी हुई अमल थी, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। कैसी जब मामला आज दरगाह पे कई अंदर मामला थे, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो हम कर देते, उनको बताने की भी जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाह वास्ते, ये तो आम रास्ता है, ये महानगर पालिका का रास्ता है। हमने यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए बनाया और हमको जमीयतुल मुस्लिमीन से उसमें पूछने का कोई राइट्स नहीं होता। अभी कल को मैं रास्ता बनाऊंगा, ये रास्ता वापस बनाऊंगा, तो जमीयतुल मुस्लिमीन से पूछूँ क्या मैं? फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें पूछना चाहिए था और अगर उनका प्रॉपर्टी होती तो मैं पूछता। ये गेट है, ये गेट आप देख रहे हैं, ये रास्ता है। अगर मुझे रास्ता बनाना है तो मैं स्थानिक कॉरपोरेटर हूँ, मुझे आवाम ने चुन के दिया है, मैं रास्ता बनाऊंगा। उनका विरोध है, आज उन्होंने अपना स्पर्श साफ कर दिया। मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये चीज़ें बंद नहीं करी तो मुझे खुल के आना पड़ेगा, मैं खुल के उनके विरोध में आना मुझे पड़ेगा। जो उन्होंने आज किया है कि मुझे स्थानिक नगर सेवक को लोगों की मांगनी को देखते हुए टारगेट किया है कि मैदान ना बनना पड़े, वो आके बीजेपी के एमएलए और यहाँ पे शिवसेना के एमएलए को, वो मिनिस्टर लोगों को लाके यहाँ पे मुझ पे और हॉस्पिटल का काम रोकना चाहते, मैदान जो बन रहा है काम रोकना चाहते, रोड बनने का काम रोकना चाहते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो विकास का काम है अल्लाह ताला ने मुझे चुन के दिया है, मैं करके रहूँगा।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझ पे केस दाखिल हो, चाहे मेरे को जो करना पड़े करेगा, वक्त आएगा तो मैं जो चाहिए रास्ते पे बैठूंगा, रास्ते को रोकूंगा। जो मुझे आंदोलन के जरिए अभी तक मैंने किया क्या हूँ, जब मैं आंदोलन करूंगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुमरा कोसा देखेगा, हर जगह पे आंदोलन करूंगा। ये दिखाने की कोशिश मुझे नहीं करे। ठीक है, अभी आज जो है यहाँ पर पालक मंत्री साहब ज़ियारत के लिए आए थे चुनाव के अहम मौके पर, तो वहाँ पर कुछ आपके विरोधी लोग जो इस दीवार टूटने पर शिकायत भी कर रहे थे, और मैंने देखा कुछ महिलाएं जो है इस काम को सही ठहरा रही थी। कुछ महिलाएं यह कह रही थी कि जिस तरह से जो है रोड चौड़ा हो गया तो अब गेट भी चौड़ा करने की ज़रूरत है। जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अब इतना बड़ा गेट बना दिया गया है इतनी लागत से, ज़रूरत पड़ी अगर आपको निजी लागत से अगर गेट चौड़ा करना पड़ा तो आप क्या करोगे? सुनिए ना, मैं तो तैयार हूँ। अगर नईम खान साहब वाकई में, मेरा उनसे आग्रह है, आपने बोला ना उनको, मैंने उनसे पूछा नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज मैं मीडिया के माध्यम से नईम खान साहब से, जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर से ये निवेदन करता हूँ कि मुझे दरगाह पे 2 करोड़ रुपए लगाना है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दरगाह पे 2 करोड़ रुपए लाता हूँ। कहाँ से लाऊंगा ये मत पूछना, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाऊंगा या कमिश्नर साहब से लाऊंगा या महापालिका से, ये लाने वाले की कला है। 2 करोड़ रुपए मेरे को दरगाह पे लगाना है। इंशाअल्लाह ताला 2 करोड़ रुपए के मुझे इसमें गेट भी बनाऊंगा, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद गेट, और जो भी अंदर का काम है वो 2 करोड़ रुपए का करें। या तो आप खुद कर लीजिए वो 2 करोड़ का काम, या तो मुझ में काबिलियत है, मैं 6 महीने के अंदर वो 2 करोड़ रुपए का फंड लाके माननीय नईम खान साहब को सामने यहाँ पे बिठा के खड़े रह के काम कर दूंगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, वो 2 करोड़ रुपए का रोड बनाने काम करने के बाद शानू पठान अपना नाम भी नहीं लगाएगा कि वो शानू पठान कर रहा है। सुन लीजिए नईम खान साहब, जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर, शानू पठान अपना नाम भी नहीं लगाएगा। जैसे शानू पठान ने कब्रिस्तान के अंदर 3.5 कोटी खर्चा करके अपना नाम भी नहीं लगाया कि वो कब्रिस्तान शानू पठान ने बनाया, इसी तरीके से हज़रत फ़खरुद्दीन शाह बाबा रज़ी अल्लाह तआला के दरगाह है, मैं उनके हाजिर नाजिर रख के ये बोल रहा हूँ कि मैं अपना बोर्ड भी नहीं लगाऊंगा। या तो आप 2 करोड़ का काम कर दीजिए, या तो 6 महीने के अंदर मैं 2 करोड़ रुपए का काम यहाँ करके देता हूँ। आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि आवाम में जो इस तरह का संदेश जा रहा है लोगों द्वारा कि यहाँ पर जो है जमीयतुल मुस्लिमीन की दीवार थी और वो ढहा दी गई, शानू पठान ने ये गिराया, तो ये जो अफवाह है आपकी तरफ से आवाम के लिए क्या अपील है? देखिए, मेरा कहने का मकसद ये आवाम के लिए नहीं है, वो टारगेट मुझे करना चाहते हैं। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, ये विकास की मामला है। और नईम खान साहब का मामला कैसा है, उनको दूसरी ये राजनीतिक लड़ाई है, वो इसमें राजनीतिक घुसा रहे। मैं राजनीति पे करना आऊँगा तो मुझे बहुत सी आवाम तो शिकायत या चुनाव करने की भी बोल रही है कि जमीयतुल मुस्लिमीन का 25 साल से चुनाव नहीं हुआ है। तो मैं ये सब कभी किया राजनीति, कब्रिस्तान और दरगाह पे मुझे राजनीति नहीं करना है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे चुनाव भी हो, लेकिन ठीक है, नईम खान साहब चला रहे, ठीक बात है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नगर सेवक होने के नाते मुझे काम करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं काम करूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि मैं तो ये भी चाहता हूँ, उनका ये बोलना है कि मैदान को भी दरगाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी आपसे मांगनी है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, चलिए साथ में कलेक्टर के पास बैठते हैं और वो इस्तेमाल हमेशा दरगाह के लिए ही होगा मैदान। हम ये मांगनी करेंगे ना, साथ में चलिए। लेकिन मैं अपने वार्ड को यहाँ सड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ। लोगों ने काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूँ, मैं काम करूँगा। और मुझे मालूम है, जो काम करता है उसी का विरोध होता है। वो चाहते हैं कि वो जैसे उनके आजू बाजू में बैठते हैं ना नगर सेवक, वो चुप बैठे रहते ना, मैं भी चुप बैठ जाऊँ। मुझे तो शौक है, जितना आप मुझे सताओगे मेरे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। हाजरत, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरुद्दीन। कहाँ रहते हो आप? मैं बिल्कुल, ये दीवार टूटी है ना, इसके सामने ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में दूसरे माले पर रहता हूँ मैं। बाजू के बिल्डिंग में दुकान है। अभी ये बिल्डिंग से लगकर जो ये दीवार थी, हाँ, तो ये जो है ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शानू पठान पर लग रहा है कि वो जो है एक साजिश के तहत ये दीवार तोड़ दिए और उन्होंने जमीयतुल मुस्लिमीन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विश्वास में नहीं लिया और ये इस दीवार को ढहा दिया गया। यह आरोप आपके इलाके के कॉर्पोरेटर शानू पठान के ऊपर लग रहा है। यह आरोप आपकी नज़र में कहाँ तक उचित है, इसके बारे में बताइए। मैं तो ये तोड़ने के बाद में मैंने 2-4 लोगों से मैंने बात किया, मैंने उनसे मतलब उनके मिजाज के मैंने भाफा मैंने कि वो उनका मतलब उनके नज़दीक मतलब कैसा टूटा, तो नाराज़गी है या अच्छा लगा। मेरे को तो अच्छा लगा, लेकिन वो सामने वाले से 2-4-10 लोग से मैंने बात किया, उन लोग को बोलो बहुत अच्छा हुआ।
ये तो बहुत ट्रैफिक होता था, बहुत यहाँ पर जगह काम था, ये फालतू मतलब बेमतलब ये दीवार था, बेमतलब दीवार था, ये टूट गया तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने मर्द आदमी से भी बात किया, मैंने ऐसे एक दो औरतों से भी पूछा, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बोले तो अभी बेहतर ही है, ये बहुत अच्छा ही है। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।